नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव वीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, रेलवेज एंड अदर एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए जानते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए पहले उल्लास के बारे में जानेंगे, ठीक है। उल्लास एक मोबाइल ऐप लॉन्चिंग है, ठीक है। उल्लास की पहले फुल फॉर्म जानेंगे। उल्लास की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? उल्लास की जो फुल फॉर्म है क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इंडिया सोसाइटी। उल्लास की जो फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इंडिया सोसाइटी। जो न्यू इंडिया जो लिटरेसी जो प्रोग्राम है वो एक मोबाइल ऐप लॉन्चिंग है, ठीक है। ये जो मोबाइल ऐप जो लॉन्चिंग है ये जो हमारी पढ़ाई जो शिक्षा नीति है जो शिक्षा के क्षेत्र में उसके तहत इसको जो मोबाइल में जो ऐप है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये इनमें से किस मतलब मंत्री ने किस मतलब शख्स ने इसका शुभारंभ किया गया है? तो पहला जो ऑप्शन हमारे पास क्या है? राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा धर्मेंद्र प्रधान एंड चौथा जो हमारा जो ऑप्शन है स्मृति ईरानी, ठीक है। इनमें से किसने इसका जो अनावरण किया है, जो इसका जो शुभारंभ जो शुरुआत की है? तो जो हमारे जो धर्मेंद्र जो प्रधान जी है जो शिक्षा मंत्री है फिलहाल दैट टाइम, जो शिक्षा नीति के जो मतलब हेड है, जो उन्होंने इनका जो उद्घाटन किया है, जो ये जो मोबाइल ऐप है जो इसका जो शुभारंभ किया गया है, ठीक है। अब जो ये जो शुभारंभ है ये किसके थ्रू किया गया है? तो ये शिक्षा नीति के थ्रू किया गया है। तो शिक्षा नीति के अध्यक्ष फिलहाल दैट टाइम कौन है? जो हमारे जो शिक्षा जो मंत्रालय है जो उसके जो चीफ है वो कौन है? जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो फिलहाल दैट टाइम जो शिक्षा मंत्रालय है जो उसके जो हेड है, ठीक है। तो जो शिक्षा नीति के तहत इसको जो अप्लाई किया गया है, तो ये जो ऐप है इसकी लॉन्चिंग कब की गई थी? 30 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग की गई थी, ठीक है। अब ये जो लॉन्चिंग है ये किस स्थान पर की गई थी? तो ये जो लॉन्चिंग है ये जो हमारा जो न्यू दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहां पर इसकी लॉन्चिंग की गई थी, ठीक है। चलिए जानते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? पहला जो ऑप्शन हमारे पास पंचायती राज मंत्रालय, दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा खान मंत्रालय और चौथा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब मेरी माटी मेरा देश अभियान क्या है? मेरी माटी मेरा देश अभियान जो हमारा 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है फिलहाल दैट टाइम जो आज के दिन मनाया गया है, मतलब कल के दिन जो मनाया गया है, उसका एक हर घर तिरंगा का एक अमृत महोत्सव है, ठीक है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐलान किया है कि ये जो मेरी माटी जो मेरा देश जो अभियान है, इस अभियान का जो अनावरण किया गया है, इसके तहत इस प्रोग्राम का जो मतलब ये जो मेरी जो अभियान है इसकी जो शुरुआत कब की गई है? इसकी जो शुरुआत है 9 अगस्त को की गई है। कब की गई है? 9 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? जो मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है इसके तहत देश के हर एक कोने से देश के हर एक कोने से 7500 कलशों में कितने कलशों? तो कुल मात्र मतलब जो 7500 कलश है उनके तहत जो देश के हर कोने से जो मिट्टी है उसको एकत्रित किया जाएगा, ठीक है। इस जो अभियान है कब से इसका शुभारंभ होगा? इसका जो शुभारंभ होगा 9 अगस्त से इसका शुभारंभ होगा जो 15 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। इसका जो शुभारंभ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। 7500 कलशों में हर भारत के हर कोने से मिट्टी को एकत्रित करके लाया जाएगा, ठीक है। अब जो ये मंत्रालय है मतलब जो ये जो अभियान है इसके बाद जो किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है? जो ये अभियान है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मतलब इसको अभियान का जो पहल की गई है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस अभियान की जो पहल की गई है इसका जो शुभारंभ है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। वो हर जिले से जो मतलब हर क्षेत्र से जो 7500 कलशों में इसकी जो मिट्टी को एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद 16 अगस्त से लेकर कब? 16 अगस्त से लेकर यह किस किस में और लागू होगा? तो यह जो ग्रामीण क्षेत्र, ये ग्रामीण क्षेत्र, नगर पालिका स्तर पर
और जो राज्य स्तर पर है, ग्रामीण स्तर नगर पालिका और राज्य स्तर पर 16 अगस्त से इसका शुभारंभ किया जाएगा और ये जो चलेगा कब तक चलेगा, 30 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश एंड जो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, महाराष्ट्र। तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में 2022 है, उसके अंदर जो उसकी जो रिपोर्ट है 2023 के अंदर आई है, में किस राज्य ने अपना जो पहला स्थान जो हासिल किया है? तो इसके अंदर जो हमारा तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य ने इसके अंदर जो हमारा पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्थान तमिलनाडु का है, तो जो सेकंड स्थान किसने हासिल किया है, कौन से राज्य ने हासिल किया है? तो सेकंड स्थान जो हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उसने हासिल किया है। ठीक है, अब फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, तो थर्ड स्थान भी किसी ने हासिल किया होगा। जो थर्ड जो स्थान है वो कर्नाटक राज्य ने हासिल किया है। ठीक है, अब जो ये जो नीति आयोग का जो निर्यात जो व्यापार के मामले में, जो आयात निर्यात के मामले जो सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो फिलहाल दैट टाइम 2023 के अंदर जारी की गई है। 2022 की जो रिपोर्ट थी 2023 में जारी की गई है। तो 2021 की जो रिपोर्ट थी वो 2022 के अंदर जारी की गई थी। ठीक है, जो 2022 के अंदर जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अंदर गोवा जो राज्य है उसका जो निर्यात जो क्षेत्र तैयारी जो सूचकांक था उसके अंदर प्रथम स्थान किसका था? गोवा का इसके अंदर प्रथम स्थान था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PG-D की रिपोर्ट प्रकाशित की है? किस मंत्रालय ने जिलों में प्रदर्शन जो ग्रेडिंग है जो इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट जारी की है? तो शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, MSME मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो इस जो रिपोर्ट को जारी करने वाला जो मतलब कौन सा मंत्रालय है जिसने ये जो ग्रेडिंग इंडेक्स जो जारी किया है? तो ये जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है इसने इस इंडेक्स को जारी किया है। तो ये जो इंडेक्स है, जो प्रदर्शन जो ग्रेडिंग इंडेक्स है, ये क्या है? जो ये प्रदर्शन जो ग्रेडिंग जो इंडेक्स है, ये जो हमारे जो शिक्षा के मामले में जो हमारा जो शिक्षा के मामले जो ग्रेडिंग मामला है, जो ग्रेड देते हैं स्कूल स्तर पर और जो स्नातक स्तर पर जो हमारे जो ग्रेड और जो मार्क्स जो अलाउंस किए जाते हैं उसका जो इंडेक्स है उसको जारी किया गया है। ठीक है, इसका जो अनावरण जो फिलहाल जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री के अध्यक्ष कौन है? जो धर्मेंद्र प्रधान जी फिलहाल दैट टाइम जो शिक्षा मंत्री के अध्यक्ष है। तो जो आप जानेंगे गृह मंत्रालय के अध्यक्ष कौन जाते हैं, सभी जानते हैं। गृह मंत्रालय के जो फिलहाल दैट टाइम जो अध्यक्ष है अमित शाह फिलहाल दैट टाइम गृह मंत्रालय के अध्यक्ष है। ठीक है, और जो हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसके जो अध्यक्ष है कौन है? एस जयशंकर फिलहाल दैट टाइम विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने मैंग्रोव सेल है उसकी खोज की है? अब पहले थोड़ा मैंग्रोव सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब मैंग्रोव सेल होता क्या है? मैंग्रोव सेल एक पेड़ या झाड़ी का नाम है। मैंग्रोव सेल किसका? ये कोई सेल वगैरह नहीं है जो मतलब और कुछ समझे। ये मैंग्रोव सेल एक पेड़ या झाड़ी है। ठीक है, और मैंग्रोव सेल ये जो पेड़ और जो झाड़ी है ये मतलब कहां पर पाया जाता है? जो मैंग्रोव सेल है ये फिलहाल दैट टाइम पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसने इसकी घोषणा की है, इसने इसकी फिलहाल दैट टाइम स्थापना की है, मतलब इसकी खोज की है। तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसने इसकी स्थापना की है। तो मैंग्रोव सेल एक झाड़ी है जो कि खारे पानी के अंदर या खारे पानी के नजदीक पाया जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर जो मैंग्रोव सेल है ये जो भूमध्य रेखीय जो जलवायु है, भूमध्य रेखीय जलवायु उसके अंदर मिलता है। ठीक है, ज्यादातर इसको समुद्री तट इलाकों में, कहां पर? समुद्री जो तट के जो इलाके हैं वहां पर मिलता है। ज्यादातर ये कहां पर और मिलता है? तो ज्यादातर ये जो ज्वारीय जो नदियां हैं, जो ज्वार भाटा आता है, जो ज्वारीय नदियां है उनके ऊपर ये मतलब उनके जो नजदीक आसपास ये जो खारे पानी के आसपास इसको ज्यादातर इसका पाया जाता है। ठीक है, जो मैंग्रोव सेल है। ठीक है, ये क्या है? एक झाड़ी है, झाड़ी या पेड़ का नाम है मैंग्रोव सेल। ठीक है, इसका जो फिलहाल दैट टाइम जो इसके जो मतलब खोज करता है वो पश्चिमी बंगाल देश ने इसकी जो स्थापना की है। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा राज्य है जिसने, राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसने प्रदेश में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला जो ऑप्शन है क्या है, राजस्थान, दूसरा केरल, तीसरा पश्चिम बंगाल एंड जो चौथा क्या है, ओडिशा। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक? अब जो न्यूनतम गारंटी आय विधेयक क्या है, जिस तरह हमारे पास जो हमारा जो मनरेगा है, मनरेगा के अंदर हम जो व्यक्ति है उसको जो आय के साधन के लिए जो काम वगैरह जो हम प्रोत्साहन के लिए जो 125 दिन का जो काम वगैरह देते हैं, ठीक है, मनरेगा के तहत जो काम वगैरह दिया जाता है, तो इसके अंदर 125 जो न्यूनतम गारंटी आय विधेयक है, इसके अंदर जो राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार ने इसका जो हस्ताक्षर किया है, इसके अंदर 125 दिन के लिए वर्ष में 125 दिन इसके तहत व्यक्ति को जो व्यक्ति है उसको काम दिया जाएगा। जो वयस्क जो नागरिक है जिसके पास काम वगैरह नहीं है, वयस्क नागरिक को 125 दिन के लिए काम दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मनरेगा के तहत व्यक्ति को काम वगैरह दिया जाता है, जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं उसके तहत उनको काम वगैरह जो उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, तो उसी तरह राजस्थान सरकार ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पारित करवाया है, जो उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 125 दिन कार्य मिलेगा वर्ष के अंदर। और फिलहाल दैट टाइम जो राजस्थान के जो सीएम है कौन है, अशोक गहलोत ने फिलहाल दैट टाइम इसका जो अनावरण किया है, ठीक है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। हेलने पासपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? हेलने पासपोर्ट 2023, हेलने पासपोर्ट 2023 में जो भारत की रैंकिंग है कौन सी है? पहली 80, दूसरी 81, तीसरी 82 एंड चौथी 83। इनमें से कौन सी रैंक फिलहाल दैट टाइम भारतीय पासपोर्ट की जो है अनाउंस की गई है? तो इनमें से भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग है उसके अंदर 80 रैंकिंग, जो कितनी 80 जो रैंकिंग है फिलहाल दैट टाइम भारतीय पासपोर्ट की है। फिलहाल दैट टाइम भारत सरकार जो भारत के अंदर जो देश के अंदर जो लोग निवेश करते हैं वो 57 देशों के अंदर बिना वीजा वगैरह के अपने जा सकते हैं, ठीक है। उसके तहत इसके जो बिना वीजा वगैरह के अपने यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, कहीं पर भी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है। अब जो हेलने पासपोर्ट है उसके तहत जो फर्स्ट रैंकिंग आई है, फर्स्ट रैंकिंग जो हमारी तो 80 रैंकिंग है, ठीक है। जो पहली रैंकिंग किस देश की आई है, तो सिंगापुर देश की जो इसकी पहली रैंकिंग आई है, ठीक है। अब सिंगापुर देश का जो नाम आया, तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? तो इसकी जो कैपिटल है वो सिंगापुर नगर इसकी कैपिटल है, ठीक है। अब सिंगापुर देश का नाम आया है तो सिंगापुर नगर इसकी कैपिटल होगी, तो इसकी करेंसी क्या होगी? इसकी जो करेंसी है सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी पर है, ठीक है। सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी है, ठीक है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? जो 8वीं जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो रक्षा नीति है वार्ता है, जो दोनों देशों के जो कानून व्यवस्था है उसको आपस में साझा करने के लिए जो नीतियों की जो वार्ता है उसको आपस में समझौते जो क्या करते हैं, सम्मिलित करने के लिए इसका आयोजन कहां पर किया गया था? जो पहला जो ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा सिडनी, तीसरा कैनबरा एंड चौथा चेन्नई। इनमें से किस देश या किस कैपिटल या किस सिटी के अंदर इसका जो अनावरण, जो इसका जो ये जो वार्ता हुई है, इसका जो आयोजन किया गया है? तो कैनबरा जो कैपिटल है इसके अंदर इस जो वार्ता का आयोजन किया गया है। जो कैनबरा है ये जो किसकी जो कैपिटल है? तो ऑस्ट्रेलिया की ये कैपिटल है, ठीक है। फिलहाल दैट टाइम ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो ये जो वार्ता हुई है ये कौन सी तारीख को हुई है? तो ये जो वार्ता हुई है ये 24 और 25 जुलाई को इस वार्ता का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो फिलहाल दैट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया का नाम आया है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल हो क्या है? कैनबरा इसकी कैपिटल है। और फिलहाल दैट टाइम जो इसकी करेंसी है वो क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी फिलहाल दैट टाइम करेंसी है, ठीक है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है? कौन सा ऐसा संगठन है जिन्होंने
मतलब कौन सा ऐसा संगठन है जिसने ओजोन यूवी बुलेटिन उसको जारी किया है? पहला ऑप्शन FAO, दूसरा UNEP, तीसरा WMO, फोर्थ नासा। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जिन्होंने ओजोन यूवी, जो ओजोन जो हमारी परत है उसके लिए एक यूवी बुलेटिन जारी किया है? तो WMO जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसके तहत ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया गया है। ठीक है, अब जो ये ओजोन जो यूवी बुलेटिन है WMO द्वारा जारी किया गया है, ये 7 साल बाद जारी किया जा रहा है, 7 साल के अंतराल में जारी किया जा रहा है। 7 साल पहले जैसे हमें बताया गया था कि ओजोन परत के अंदर छेद हो गया है, जो कि हमारे कोविड-19 के थ्रू जो हमारा प्रदूषण वगैरह था वो कम हो गया था, जिसके तहत जो छेद था वो भर गया था। ठीक है, वो समाप्त हो गया, मतलब वो छेद भर गया था। ठीक है, अब ओजोन परत की जो सुरक्षा के लिए जो यूवी बुलेटिन जारी किया गया है, इसको जो 7 साल बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसका जो ओजोन जो परत की जो संरक्षण है उसकी जो शुरुआत के लिए 1987 में इसको जारी किया गया था। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय, मौसम और जो पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके संरक्षण में जो कार्य करता है। जो WMO के बारे में थोड़ा जानते हैं। फिलहाल दैट टाइम जो WMO है उसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, और फिलहाल दैट टाइम जो WMO है उसके अंदर कुल 193 देश जो फिलहाल दैट टाइम जो इसके सदस्य हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो G20 है उसके जो वित्त मंत्री है और जो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है उनकी जो तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था। तो तीसरी बैठक का जो आयोजन है मतलब किसने किया गया था? तो जो तीसरी बैठक है इसका आयोजन जो मतलब इस जो मीटिंग है इसका एक विषय बताया गया है। ठीक है, और विषय क्या है? एक पृथ्वी। जो विषय है उसका क्या नाम है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इस जो बैठक है इसका जो विषय था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इस बैठक का विषय बताया गया है। ठीक है, और जो बैठक है ये गांधीनगर के अंदर इसका मतलब आयोजन किया गया था। इस बैठक के तहत सभी जो देश है उसको एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए एकजुट करने के लिए इसके तहत बात की गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये हमारे जो ग्रुप के जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में अंदर आपको दिए गए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।